पूरे देश में लागू की जाती है, उसमें एक अमेरिका बहुत बड़ा असराहनीय कार्य है। मैं आज बीजेपी सरकार को साढ़े जिला अध्यक्ष जी नफीसत चाहते थे प्रोटेस्ट कराने एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है और इस डेमोक्रेसी की हत्या की गई है और साढ़े जम्मू कश्मीर के अंदर भी जरा पूरे देश के अंदर ही लाई लो कि अनडिक्लेयर्ड जी एमरजेंसी है एक लगाई दी गई है भाजपा सरकार की तरफों और उन्हें किस तरह कन्नै जरा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है क्योंकि तुस देखिया कि उसी जरा डिसक्वालीफाई करने का जरा मकसद हा वो एक ही हा कि राहुल गांधी जी जड़े एक देश की आवाज़ बनी उभरा दे है जनता की आवाज़ बना दे है युवाओं की आवाज़ बना दे है और अडानी पर खास करिए अडानी पर जड़ा है रोज एक नया प्रश्न ले संसद के अंदर आ रहे हैं और अडानी पर जवाब इस सरकार को मंगा रहे हैं। हूँ जड़ा राहुल गांधी जी की जरा दबाने का प्रयास किया गया है आज तो ये आखागे कि राहुल गांधी जी तो बहाना है असल में अडानी को बचाना है। अडानी का जड़ा मसला है उदा जड़ा ध्यान है देश का उसी भटकाना है और राहुल गांधी जी का जड़ा ध्यान है वो लियाना है। लेकिन मैं सानू गांधी लगता है मेरे नाल सावरकर नहीं लगता कि मैं माफ़ी मंगा। मैं देश की जनता की आवाज़ है और आवाज़ बनिए रोना है और उन्हें माफ़ी मंगने तो साफ इनकार किया मंगा क्योंकि मैं सच्चाई पर चलाना और सच्चाई दे जड़ा पथ है उसे मैं कभी नहीं छड़गा। प्रयास करे ना मैं जनता की आवाज़ दबन देगा और ना ही जी है अपनी आवाज़ की दबन देगा क्योंकि प्रियंका गांधी जी ने भी जवाब दिता कि अपना खून बहाया है देश की बनाने ते अपना लहू बहाया है वो गांधी परिवार है। मिगी भाजपा के 3 नेता के नाम दसी दियो कि आज़ादी के बिच अस कोई 3 ना ले सकी है कि भाजपा के 3 नेता जो आज़ादी के लड़ाई से शामिल है। तो कांग्रेस से देखी सकते हो महात्मा गांधी का उदाहरण ले सकते हो राजीव गांधी जी ले सकते हो इंदिरा गांधी जी ले सकते हो लाल बहादुर शास्त्री जी ले सकते हो जवाहरलाल नेहरू जी का नाम ले सकते हो। लेकिन आज़ादी की लड़ाई च भाजपा के 3 नेता का नाम दस लो जो सानू पाठ पढ़ाते ना वो ये जी मौजूदा सरकार है ये उनके नक्शे कदम उपर चला दी और उस तरह कन्नै डेमोक्रेसी की या अपोजिशन के लोगों की अज एक सवाल है राहुल गांधी की के फसे दी है देश की गल करने की। कोई आख्या प्रधानमंत्री बनने इन्हें लोगों अपने हथा प्रधानमंत्री भी बनवाए दे इनके परिवार ने राष्ट्रपति भी बनवाए दे कई मुख्यमंत्री अपने हथा बनवाने वाले लोग ने। अगर वो गल करते हैं तो देश की गल करते हैं नौजवानों की गल करते हैं देश के युवाओं की गल करते हैं देश के चोरियां हुई उसकी गल करते हैं। अगर भाई गल करने पर ही अगर सजा देनी हो है तो फिर मैं समझना कि देश बहुत पीछे जा रहा अगे वाली साइड नहीं जा रहे बुरा वक्त आ रहा है ये बहुत बुरा वक्त आ रहा और सानू पूरे देश की पूरे देश के लोगों की एक होने की जरूरत है। और मैं समझना जिले अंग्रेजें ही बाहर कटने दें अगर कांग्रेस पार्टी इकट्ठी होगी तो फिर एक बारी इन्हें की बीजेपी वाले लोगों की बाहर करने दें कांग्रेस पार्टी संघर्ष करना पड़ा और इकट्ठे होना पड़ा है इन्हें जेड़ा हिंदुस्तान के अज की डेट के जी अनारकी फैली दी है इस केड़ी सरकार द्वारा उसके विरोध असी सारे कांग्रेस के जोड़े खिलाफ अभी प्रोटेस्ट रखे गए है। अज खुले तौर पर तुम बोली सकते हो ये साड़ा राइट है बोली का अधिकार है साड़ा। लेकिन अज की जेडे असी दिखाने जमहूरियत जी हिंदुस्तान के जी काबिज है नरेंद्र मोदी और इनकी जी कबीना जी है अज कोई भी इंसान जोड़ा है वो सच की सच नहीं बोली सकता क्योंकि जिस देश का प्रधानमंत्री युवाएं कन्नै किसाने कन्नै बिजनेसमैन कन्नै झूठ उपर झूठ जो बोल रहा है तो वो ये चाहता है कि कोई भी बंदा जोड़ा है वो इस हिंदुस्तान के सच नहीं बोले। अगर राहुल गांधी जी जोड़े वो हिंदुस्तान के युवाएं की गल लेइयै अगर अगे निकले न अगर राहुल गांधी जी किसानों की गल अगर करते हैं अगर राहुल गांधी जी कुछ और महकमे की गल करते हैं तो उस गल की दुआ गल उपर अड़िग है कि कोई भी गलबात जी हिंदुस्तान के फेवर के होगा हिंदुस्तान का हर एक नागरिक जोड़ा है उसी मौलिक अधिकार है और उस अधिकार को कोई भी सरकार जी है चाहे जी मर्जी सरकार है जिन्हें मर्जी तशद्दद जिन्ना मर्जी जुल्म जो है हटाई दिया निकल हिंदुस्तान के नौजवानों वास्ते आगे निकले किसानों वास्ते मजदूरों वास्ते आगे निकल इस वास्ते इन्हें देखा कि हिंदुस्तान के एक वाहिद राहुल गांधी कैसा ये जो आज का सत्याग्रह है ये इस विषय को लेके है। आपने देखा कि किस प्रकार संसद में अंदर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है चाहे
कोई भी नेता हो विपक्ष का, जब भी लोगों की आवाज़ उठाने का प्रयास करता है उसको दबाने का जो प्रयास है इस सरकार के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से किया जाता है। उसी प्रकार हमारे राहुल गांधी जी को संसद से डिस्क्वालीफाई किया गया जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो असली उसके पीछे मकसद था वो अडानी को बचाने का था, क्योंकि आपने देखा कि रोज़ अडानी ने घोटाला किया था उसके जो सवाल थे वो राहुल गांधी जी संसद में उठाते थे और इस सरकार से जवाब मांगते थे। उस जवाब ना देने का जो एक ध्यान भटकाने का जो कार्य था सरकार ने राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई करके किया और इस देश में जो हमारा लोकतंत्र था उसकी हत्या की गई। और जो भी विपक्ष का नेता जनता की आवाज़ बनता है उसको दबाया जाता है, चाहे वो महंगाई की आवाज़ उठाए, चाहे वो युवाओं की आवाज़ उठाए, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर आवाज़ उठाए। हर आवाज़ को दबाने का प्रयास इस हथियारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और हम मीडिया के माध्यम से ये कह देना चाहते हैं कि हमारे नेता को और हमारी जनता की आवाज़ को अगर दबाने का प्रयास किया गया तो इस सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। पहले राहुल गांधी जी जनता के साथ खड़े थे, आज जनता राहुल गांधी जी के साथ खड़ी है। जय हिंद, जय भारत। ये संकल्प सत्याग्रह जो है जिला कांग्रेस कमेटी और हमारे तमाम जो पदाधिकारी हैं आज यहाँ पे, जैसे कि आपको पता है कि हिंदुस्तान में जो एक किस्म से अघोषित इमरजेंसी जो लगी हुई है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जो लगी है, उसके खिलाफ जो फासिस्ट फोर्स है, जो ऑटोक्रेटिक तरीके से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह से पार्लियामेंट में 20,000 करोड़ रुपए का जो शेल कंपनियों में लगा हुआ है, उनके लगातार सवालों का जो जवाब नहीं दिया जा रहा पार्लियामेंट में। हमारे नेता राहुल गांधी जी निरंतर जो प्रयास कर रहे थे और पार्लियामेंट को एक तरफ से स्टॉल करके रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके खिलाफ एक संकल्प है। और हम सब लोग अपने राष्ट्रीय नेता राहुल जी के साथ, उनके संघर्ष के साथ जुड़े हुए हैं। और अब जब तक राहुल गांधी जी के सवालों का जवाब नहीं दिया जाता है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इसके लिए उनके सदैव साथ खड़ा है। और जिस तरह से कोशिश की गई है राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाने की, जिस तरह से कोशिश की गई है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमें हकूक़ हैं, उनको दबाने की कोशिश की है, उसके खिलाफ सदैव इंडियन नेशनल कांग्रेस रहेगी। ये मुल्क को आज़ाद कराने में कांग्रेस का अहम रोल रहा है। उस समय भी ये लोग चाहे भारतीय जनसंघ के नाम पे थे, चाहे ये लोग जनता पार्टी के नाम से थे, या आज भारतीय जनता पार्टी के नाम से हैं, ये लोग उस समय, और आज ये लड़ाई जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की है ये काले अंग्रेजों के साथ है। वो लोग जो इस देश को लूटना चाहते हैं, इस देश की संपत्ति को बेचना चाहते हैं और मात्र अंबानी और अडानी के हवाले ये देश करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस के सिपाही, कांग्रेस के साथी और हमारे नेता राहुल गांधी ने जो बीड़ा उठाया हुआ है, हम उनके साथ हैं। और इस संकल्प के साथ कि हम तब तक सब लोग सड़कों में, चौराहों में सत्याग्रह के माध्यम से, जो कि एक हमारा टूल है, उसके माध्यम से हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे और जितने भी हमारे जनहित के मुद्दे हैं उनको लेकर हम आगे चलते रहेंगे। सकता है अगर गांधी जी के सत्याग्रह से नहीं निपटा जा सकता तो राहुल गांधी जी भी जमानत ले सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रेफर किया कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा सावरकर की तरह, मैं पूरी तरह से फेस करूंगा। और राहुल गांधी जी ने उसको फेस किया और ये चेहरा दिखा दिया है भारतीय जनता पार्टी का कि माफ़ीनामे वो लोग लेते रहे हैं, हम लोग संघर्ष करते हैं और हम लोग संघर्ष करेंगे और संघर्ष के राह से वापस इन लोगों को ये दिखाएंगे कि जो रास्ता हमने चुना है गांधीवादी का, वही देश को आगे ले जा सकता है। और इस दुनिया के संदर्भ में आज भी नॉन वायलेंस और गांधीवादी तरीका ही एक ऐसा है जो लोकतंत्र के सही मूल्यों को बचा सकता है। और इस देश की जो सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी है, उसके लिए ये गांधीवादी नीतियाँ ही हमारी आगे चलेंगी। राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, आपने देखा होगा कि फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर लोगों का जो उत्साह, हजूम, जो लोग उनके साथ चलते थे और जो की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये आपको 2024 के चुनाव हों, जहाँ जम्मू कश्मीर में आज चुनाव करके देख लें, भाजपा को अपना जो मुखौटा जो उन्होंने पहन रखा हुआ है, जो इस समय उन्होंने ये सोच के चले हैं कि सब लोग हमारे साथ हैं और किसी तरह अपना जात पात के नाम या धर्म बरादरी के नाम जो लोग ये वोट करते रहे हैं, बंटाधार करते रहे हैं, वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। आने वाले दिनों में कांग्रेस जो है, जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और पूरा विपक्ष इस समय एकजुट है, राहुल गांधी जी के साथ जुटा हुआ है। हम सब लोग संघर्ष करेंगे और भाजपा को, जो लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं, विघटनकारी ताकतें जो हैं, उनके खिलाफ एक लंबा संघर्ष रहेगा और हम लोग इनको उखाड़ के फेंकेंगे।